हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल एंड आई सर्जन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मायोपिया। मायोपिया को सिंपल भाषा में अगर आपको समझाना हो तो मायोपिया मतलब माइनस नंबर, चश्मे का माइनस नंबर। तो अब ये माइनस नंबर क्यों आता है? तो जैसे हमारा आईबॉल स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल शेप का होता है, तो जैसा अगर ये आईबॉल है तो इसका एक पर्टिकुलर लेंथ होता है। अगर ये लेंथ मतलब आंख की अगर लंबाई बढ़ जाए, वो इलोंगेट हो जाए, तो ये माइनस नंबर आता है। अब ये माइनस नंबर क्यों आता है और इसके कारण क्या क्या है? तो देखिए, इसके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण हैं। सबसे पहला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स को मतलब माइनस नंबर है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को भी माइनस नंबर आए। दूसरा कारण है कि बहुत ज्यादा नियर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना। जब बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते और बहुत ज्यादा घर पे रहते हैं और नियर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है माइनस नंबर आने का। और तीसरा रीजन है प्रॉपर चश्मे का नंबर ना पहनना। उससे क्या होता है, सपोज आपको एक पर्टिकुलर नंबर है और आप 2-3 साल तक वही पहन रहे हैं जबकि आपका चश्मे का नंबर बढ़ चुका है, तो ऐसे केसेस में वो स्टिमुलस होता है आंख की लंबाई बढ़ने के लिए और इससे आपका चश्मे का नंबर फास्ट बढ़ता है। तो अभी हम जानते हैं कि ये मायोपिया मतलब माइनस नंबर को रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, या फिर कुछ पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि ऐसा कुछ इलाज है क्या जिससे ये नंबर आए ही ना। तो देखिए, नंबर आना ये चिंता का विषय नहीं है, पर अगर -6 -7 के ऊपर हमें नंबर जाने नहीं देना है, क्योंकि अगर उसके ऊपर नंबर जाता है तो मोती बिंदु, कांच बिंदु होने की संभावना बढ़ जाती है, पीछे के पर्दे को डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे चश्मे का नंबर ज्यादा ना बढ़े, अगर है भी तो। देखिए, पहली बात तो अगर आप चाहते हैं कि चश्मे का नंबर आए ही ना, तो मेन आपको आपके बच्चों को एनकरेज करना है बाहर खेलने के लिए, क्योंकि रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर डेली 2 आवर्स का सन एक्सपोजर होता है तो चश्मे का नंबर प्रिवेंट हो सकता है, या फिर अगर आपको चश्मे का नंबर है भी तो उसका प्रोग्रेशन हम रोक सकते हैं, उसका प्रोग्रेशन स्लो डाउन कर सकते हैं। तो सनलाइट एक्सपोजर से क्या होता है, बेसिकली 3 चीजें होती है। फर्स्ट, तो जब भी सनलाइट हमारे पीछे के पर्दे पे गिरता है तो एक केमिकल होता है डोपामिन, वो रिलीज होता है। और डोपामिन ये आई इनहिबिटर है, आई ग्रोथ इनहिबिटर है, मतलब वो जो आंख की लंबाई बढ़ती है वो बढ़ने नहीं देता। तो ये फर्स्ट रीजन हो गया। सेकेंड है कि एकोमोडेशन हम कम यूज करते हैं जब बाहर होते हैं, मतलब ज्यादातर हम दूर की चीजों को देखते हैं। तो जैसे अगर हमें ये मसल को ग्रो करना है तो हम इसका वर्कआउट करते हैं, तो उसी प्रकार जब हम बाहर रहते हैं तो ज्यादातर हम दूर की चीजों को देखते हैं, तो हमारी दूर की विजन अच्छी होती है। तो जैसे रिसर्च में भी पाया गया है और एक्चुअली हम सब भी ये नोटिस करते हैं कि अगर हम कंपेयर करें गांव के बच्चों को शहर के बच्चों के साथ, तो गांव के बच्चों को मोस्टली नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि वो ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज में, आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू जो शहर के बच्चे होते हैं। वो हमेशा घर में रहते हैं, डिजिटल डिवाइसेस के सामने रहते हैं, तो वो दूर की नज़र का कोई सवाल ही नहीं आता। और तीसरा रीज़न है जो मायोपिया को प्रिवेंट करता है सनलाइट एक्सपोजर की वजह से, वो है ब्लू लाइट। एक्चुअली ओवर एक्सपोजर ऑफ ब्लू लाइट ये हार्मफुल होता है, पर प्रॉपर प्रपोर्शन में ब्लू लाइट मिलनी चाहिए आंखों को, क्योंकि उससे भी वो भी एक स्टिमुलस होता है, आई ग्रोथ इनहिबिटर होता है, जिससे आंख की लंबाई बढ़ने से रोक सकते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जितना नियर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है बच्चा, उतना माइनस नंबर बढ़ने का जो रेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और नियर एक्टिविटी मतलब मोबाइल लैपटॉप ही नहीं, पर रीडिंग भी, बुक रीडिंग भी, अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज बुक पकड़ता है तो वो भी रीज़न होता है नंबर आने का, या अगर नंबर है तो फास्ट बढ़ने का। देखिए, आजकल पढ़ाई की वजह से बच्चे मोबाइल में रहते हैं, लैपटॉप में रहते हैं, तो कोई बात नहीं, पर अगर हम प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करें फिजिकल एक्टिविटीज़ में, मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ में और नियर एक्टिविटी में, तो नंबर को बढ़ने से हम रोक सकते हैं। क्योंकि कैसा है कि जैसे 9 साल से कम की उम्र में अगर नंबर डिटेक्ट होता है तो उसका नंबर बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि बच्चों को एनकरेज करें बाहर खेलने के लिए, एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ डेली एक्टिविटी बाहर, स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व होने के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और भी कुछ ऑप्शंस हैं ये माइनस नंबर को प्रिवेंट करने के लिए, पर उनमें से एक भी FDA अप्रूव्ड नहीं है। इन सारे चीज़ों पे रिसर्च शुरू है, पर हाँ ये प्रैक्टिस में यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों में इसका असर दिख रहा है, इफेक्टिव है, और कुछ लोगों में इतना यूजफुल ये नहीं दिख रहा। तो इनमें क्या क्या है, और एक्चुअली बहुत पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि कुछ स्पेशल ड्रॉप्स आते हैं क्या इन्हें प्रिवेंट करने के लिए। तो हाँ ड्रॉप्स आते हैं, जैसे एट्रोपिन ड्रॉप्स आते हैं जो रोज रात को डालने होते हैं। वो मोस्टली 6 to 16 ईयर्स तक हम यूज़ कर सकते हैं। फिर स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट लेंसेस आते हैं, स्पेक्टिकल्स आते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेस में ऑर्थोकेराटोलॉजी ऐसे लेंसेस होते हैं जो रिजिड लेंसेस होते हैं, जो ओवरनाइट रात में रखने होते हैं, और वो आँख के जो सामने की परत होती है उसका शेप चेंज करता है, पर इसका इफेक्ट भी टेम्पररी पाया गया है। फिर कुछ सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेस आते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के स्पेक्टिकल्स आते हैं, जैसे बायफोकल और प्रोग्रेसिव स्पेक्टिकल्स हो गया। तो ये भी कुछ हद तक मायोपिया को प्रिवेंट करने में यूजफुल पाए गए हैं कुछ पेशेंट्स में। और फिफ्थ है विजन थेरेपी। विजन थेरेपी में कुछ एक्सरसाइजेस बताई गई है जिससे ये मायोपिया कंट्रोल हो सकता है, पर फिर यही है कि इस पे रिसर्च ऑनगोइंग है, शुरू है, और स्पेसिफिक ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं पाया गया है। तो आप ये सारे ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो हमारे हाथ में है कि बच्चों को एनकरेज करना बाहर खेलने के लिए, और एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ सनलाइट एक्सपोजर बच्चों को होना चाहिए। उनको स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जब भी नियर एक्टिविटी में रहते हैं तो वो एकोमोडेट करते हैं और वो स्टिमुलस होता है आपकी लंबाई बढ़ने का। इसीलिए सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है कि बच्चों को एनकरेज करें बाहर खेलने के लिए। आई कांट स्ट्रेस इट मोर कि ये सनलाइट एक्सपोजर और आउटडोर एक्टिविटीज़ मायोपिया प्रिवेंट करने के लिए कितनी इफेक्टिव होती है। होप करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।